लोग सरकार के खिलाफ में हैं। आरजेडी में बहुत लंबे अरसों से जुड़े हुए थे शहाबुद्दीन साहब, उसके बेटे ओसामा साहब हैं। आरजेडी के लोग उनको अभी इस वक्त तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? पप्पू यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो है लालू यादव से मिले थे और शायद वो भी आएंगे गठबंधन में, क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी का मुद्दा है कि वो हिंदू राष्ट्र को लेकर के आएंगे और हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो है वोट ले लेंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? 2024 में वो किस मुंह से आएंगे चुनाव में वोट मांगने? ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी का जो मुद्दा होता है, बेरोजगारी के नाम पर वो वोट लेते हैं, नौकरी के नाम पर वोट लेते हैं, 2024 का चुनाव काफी नजदीक है, तो उसका मुद्दा क्या होगा इस वक्त? नमस्कार, इस वक्त मैं कटिहार जिले के फलका प्रखंड में मौजूद हूं और प्रखंड मुख्यालय के बीचों बीच खड़ा हूं और मेरे सामने जो शख्स हैं इन्हें लोग अंजना देवी के नाम से जानते पहचानते हैं। मैम, मेरा सवाल सीधे आपसे ये रहेगा कि इस वक्त धरना प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बीजेपी के खिलाफ नहीं, एक जो सरकार में मौजूद हैं हम लोग, चूँकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों की भलाई से संबंधित अगर लोग सुखी हैं, संतुष्ट हैं, तो फिर सवाल नहीं बनता है। अगर लोग संतुष्ट नहीं हैं, लोग असंतोष में अगर जी रहे हैं, तो फिर सरकार से सवाल बनता है। तो हम लोग सरकार के खिलाफ में हैं। हम आज जो स्थिति है, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाएं असुरक्षित हैं और संविधान के खिलाफ में काम किया जा रहा है। जो आरक्षण दलितों को, पिछड़ों को मिला हुआ है, उनसे खिलवाड़ किया जा रहा है, तो हम उसके खिलाफ में हैं। तो मुझे ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी का जो मुद्दा होता है, बेरोजगारी के नाम पर वो वोट लेते हैं, नौकरी के नाम पर वोट लेते हैं, 2024 का चुनाव काफी नजदीक है, तो उसका मुद्दा क्या होगा इस वक्त? बेरोजगारी, जहाँ तक बात है बेरोजगारी की और नौकरी की, तो 2019 में उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो मेरा सवाल है कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 2024 में वो किस मुंह से आएंगे चुनाव में वोट मांगने? चूँकि उन्होंने कहा था कि दो करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा नहीं हुआ। 15 लाख हर एक के खाते में जाएगा, वो पूरा नहीं हुआ। तो उनके पास बचता है धर्म, जाति। और बिहार के लोगों ने जाति जनगणना की मांग की, जिसे रोका गया, जो सर्वे पूरा होने पर भी था उसे रोका गया। तो ये भी यहाँ पे भी बंद होता है। तो फिर उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है सिवाय धर्म के। और धर्म के खिलाफ यह देश, धर्म में हर एक जाति के लोग, हर मजहब के लोग एक साथ एक गुलदस्ते में सजकर इस भारत देश में रह रहे हैं और यह भी भ्रम टूटा है लोगों का। तो आगे का वो जाने उनका क्या मुद्दा होगा। राम मंदिर के नाम पर उन्होंने देश में जो है करके वो प्रधानमंत्री बन गए भारत देश के। इस वक्त जो है हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर के बहुत ज्यादा जो है अफरा तफरी मचा हुआ है। बीजेपी का मुद्दा है कि वो हिंदू राष्ट्र को लेकर के आएंगे और हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो है वोट ले लेंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, ये संभव नहीं है, चूँकि यह देश, मैंने कहा पहले भी कि यह देश, चूँकि जब हमारा संविधान जो दिया हुआ है कि हम भारत के लोग, यहाँ हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम फलाने धर्म के लोग, हम फलाने धर्म के लोग। हमारा संविधान कहता है कि हम भारत के लोग। जब हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोग, तो फिर धर्म कहीं से भी कोई जगह नहीं बनाता है। तो फिर इस मुद्दे को भी मैं खारिज करती हूँ। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आप जानते हैं? सुना है। वो अभी पटना में आए थे, उनका जो है मकसद यही है कि पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, सिर्फ घोषणा बाकी है, क्या कहेंगे इस पर आप? कहने वाले कुछ भी कर सकते हैं, मैं भी हिंदू हूँ, इसका मतलब यह नहीं है। मेरी भी नींद टूटती है सुबह के अजान से, मंदिर के घंटी से, बगल के हमारे मुस्लिम भाइयों का भी नींद टूटता है। तो ये कहने सुनने की बातें हैं। देश आज़ाद है, कहीं भी कोई भी कुछ भी कह सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। लोगों को मैम ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 का चुनाव नजदीक है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और राहुल गांधी का फिर क्या होगा? ये महागठबंधन तय करेगा कि क्या होगा। खबरों में कम से कम तो लाना चाहिए ना कि लोग कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले इसे एकजुट हो जाने दीजिए, एक मंच पर आने दीजिए, उसके बाद यह तय होगा कि कौन। जनता तो असमंजस में है ना? नहीं, असमंजस में नहीं है। ये चुनने का वक्त अभी नहीं है, अभी सबको एकजुट होने का वक्त है। पहले हो जाए। अच्छा, ये मुझे बताइए कि महागठबंधन का जो इस वक्त जो है पूरी महागठबंधन के जितने नेता हैं, प्रखंड स्तर पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं, जो एक्टिव युवा हैं, उनको जो है नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी छोड़ रहे हैं। जैसे कि मुकेश सहनी, चिराग पासवान, अगर इनको भी पार्टी में शामिल किया जाए तो क्या परिणाम रहेगा बिहार का या पूरे देश का? नहीं, उनके तरफ से कोशिश जरूर हुई होगी और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि कोशिश उनका हुआ होगा अपनी तरफ से कि उनको भी साथ लाने की कोशिश की जाए। लेकिन सबका अपना अपना मन है इस लोकतंत्र में, जिसको जहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकता है। पप्पू यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो है लालू यादव से मिले थे और शायद वो भी आएंगे गठबंधन में, क्या कहेंगे इस पर? आएंगे तो मजबूती होगा, खुशी होगी, सबको खुशी होगी कि वो भी साथ आ जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो साथ आ जाए। आरजेडी में बहुत लंबे अरसों से जुड़े हुए थे शहाबुद्दीन साहब, उसके बेटे ओसामा साहब हैं। आरजेडी के लोग उनको अभी इस वक्त तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, चूँकि ओसामा जी से मेरी भी बात नहीं हुई है और नहीं, उनके कार्यक्रम में तो तेज प्रताप जी गए हुए थे। ये राजनीतिक रूप से एक्टिव है या नहीं है, ये कहना मुश्किल होगा।
बिल्कुल इस वक्त हमारे बीच अंजना देवी हैं और ये जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे क्षेत्र में बहुत फेमस हैं और लोग इनको समर्थन देते हैं। जिला पार्षद भी रह चुकी हैं। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन भारती के साथ मैं शम्स तबरेज़ सालेपुरी, कटिहार, बिहार।